बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बोहरा बरादरी के बारे में कि इनके रस्म व रवाज कैसे हैं, इनके यहाँ बच्चों की पैदाश कैसे होती है, ये अपनी शादियाँ कैसे करते हैं, इनकी वज़ाकत कैसी होती है और ये अपनी तबा में कैसे होते हैं। यही कुछ आज की हमारी इस वीडियो का हिस्सा होगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की। दिलचस्प रस्म और रवायत से जुड़ी बोहरा बरादरी सदियाँ गुजरने के बावजूद इनके रस्म और रवाज आज भी इसी तरह मकबूल और काबिल अमल हैं जितने पहले कभी होंगे। कराची में आबाद बोहरा बरादरी अपनी मखसूस वज़ाकत और रवायती लिबास की वजह से बआसानी हर जगह पहचानी जाती है। खामोश तबा, बेज़रर, अपने काम से काम रखने वाली, सीधी सादी और मिलनसार, ये अल्फाज इस बरादरी पर खरे उतरते हैं। सबसे मुनफरिद और जुदागाना हसीयत रखने के सबब ही इस बरादरी दिलचस्प और दिलकश रवायात जुड़ी हुई हैं। सदियां गुजर जाने के बावजूद इसके रस्म व रवाज आज भी इसी तरह मकबूल और काबिल अमल हैं जितने पहले कभी होंगे। सैफुद्दीन वाई दीवान कराची में हैदरी जमात खाने के करीब रहते। इनके रसालों और अखबारात की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इन रस्म और रवाज से मुतल्लक आगाह किया, जबकि नुमाइंदे ने इनसे इस हवाले से तहकीक भी की। बच्चे की पैदाश से मुतल्लक दिलचस्प हकाइक। वो कहते हैं, बरादरी में जब भी किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो 6 दिन के बाद इसका नाम रखा जाता है। नाम रखने का हक सिर्फ बच्चे की फूफो को होता है। इस रोज बच्चे को सफेद लिबास पहनाया जाता है जिस पर ज़ाफ़रान छिड़का जाता है। बच्चे के सराहने या ऊंची जगह पर एक तुश्त में कुरान पाक से सूरह मरियम खोलकर इसमें अनार की शाख की कलम रखी जाती है। तुश्त में आटे से बना हुआ एक घी का चिराग भी रोशन होता है और जो सारी रात जलता है। वलायत के फौरन बाद सबसे पहले बच्चे के दाएं कान में आजान और बाएं में अकामत कही जाती है। नाम रखने के बाद फूफी बच्चे के कान में इसका नाम बताती है। रंग बिरंगी रिदा और सुनहरे दायरे वाली टोपी। एक और रवायत के मुताबिक बोहरा बरादरी के मर्द हमेशा सर पर एक खास किस्म की टोपी पहनते हैं जिस पर सुनहरी रंग का सोने की चमक जैसा दायरा बना हुआ होता है, जबकि खवातीन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ रंगों का एक बुर्का ज़ेबतान करती हैं जिसे रिदा कहा जाता है। इसकी बनावट और तराश हराश यहाँ तक कि इसके रंग और सलाई कढ़ाई भी आम बुर्कों से कतई मुख्तलिफ होती है। बोहरा खवातीन चेहरे पर हिजाब नहीं पहनती, अलबत्ता सर ढका होता है। सफेद रंग का पाजामा, कमीज और शेरवानी मर्दों का लिबास है। औरतें लंबा सा लहंगा ज़ेब तान करती है जिसे गागरा भी कहा जाता है। मर्दों के लिए दाढ़ी रखना जरूरी है, इसका मुंडवाना गुनाह तस्वर होता है। यही वजह है कि कोई भी बालिग बोहरा दाढ़ी के बगैर नजर नहीं आता। चमड़े के जूते ममनू। बोहरा बरादरी के अपने मजहब और अकायद से जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वो लोग ज्यादातर अपनी मस्जिद या जमात खाने के करीब ही रहायश को तरजीह देते हैं। इनके जमात खाना सिर्फ एक इबादतगाह ही नहीं होती बल्कि माशरती और मजहबी सरगर्मियों का अहम मरकज भी होती है। अकायद के इन मुताबिक बोहरा मर्द चमड़े के जूते नहीं पहनते बल्कि कपड़े या किनौस के बने हुए जूते पहनते हैं। चमड़े से मुतल्लिक ये शक लाहक रहता है कि नामालूम वो किस मुर्दा जानवर की खाल से बना है या बाकायदा ज़बा करता जानवर का है। इस्लाम में मुर्दार जानवर हराम होता है। रवायत के मुताबिक कि बोहरा बरादरी के मर्द मखसूस अंदाज में दाढ़ी रखते हैं जो इन्हें दूसरों से मुनफरद बनाती है। इसके सबब ये कहीं भी हों आसानी से पहचान में आ जाते हैं। एक और चीज़ जो बोहरा बरादरी को दूसरों से मुनफरिद बताती है वो फातमीदी कमरी कैलेंडर है, जिसमें शुमार के लिहाज से हर महीने की तारीखें तय होती हैं। लिहाजा दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले में इनकी ईद और कुछ दिगर त्यौहार दूसरों से एक रोज़ पहले ही मना लिए जाते हैं। पहली मुहर्रम की रात खुशी का बायस होती है। इसे पहली मुहर्रम या पहली रात के नाम से ही पुकारा जाता है। इस रात अजीज व अकारब को दावत पर घरों में मदऊ किया जाता है जिसमें नए साल की मुबारकबाद दी जाती है और नमाज की अदायगी के बाद रात के खाने का खसूसी एहतमाम किया जाता है। ज्यादातर मुर्गी, मछली और सब्जियों वाली डिशें पकाई जाती हैं। खाने के दिलकश आदाब। ये खाना भी मखसूस रवायती लेकर नहायत दिलकश अंदाज में सर्व किया जाता है। पहले बड़ा सा दस्तरखान बिछाया जाता है। इस पर एक चौड़े पहिए की शक्ल का घेरे नमाज स्टैंड रखा जाता है जिसे कुंडली कहा जाता है। कुंडली पर एक बहुत बड़ा तुश्त या थाल रखा जाता है जिसमें मुख्तलिफ खाने सजाकर पेश किए जाते हैं। घर के तमाम अफराद एक साथ तुश्त के गिर्द फर्शी नशिस्त में बैठकर खाना खाते हैं। अलग अलग प्लेटों में खाने से पहले नमक चखने की रस्म
کھانا کھاتے وقت مردوں کے سر پر ٹوپی اور عورتوں کے سر پر دوپٹہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے سب سے کم عمر شخص ایک چھوٹی سی پلیٹ میں سب کو نمک پیش کرتا ہے، جسے چکھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جاتا ہے۔ اگر دسترخوان پر مٹھائی موجود ہو تو پہلے میٹھی چیز کھائی جاتی ہے۔ کھانا بڑے ادب سے کھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی ذرا بھی زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا۔ تو اس میں کھانا چھوڑنا اصولوں کے خلاف ہے، لہٰذا اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ کھانا ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر نمک چکھایا جاتا ہے، جس کے بعد دسترخوان سمیٹا جاتا ہے۔ VOA کا نمائندہ بذات خود ایسی تقریبات میں شریک ہو چکا ہے۔ مشاہدے کے مطابق گھروں میں کھانا سرو ہو یا شادی کی بڑی بڑی تقریبات میں انداز یہی ہوتا ہے۔ بمبئی کے بعد پاکستان سب سے بڑا مسکن بوہرا برادری کے قریبی ذرائع کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں بوہرا برادری کی مجموعی تعداد بہت کم ہے، وہی ان کا پایہ تخت بھی ہے۔ برادری کے آباء و اجداد بھارتی ریاست گجرات کے قدیم باشندے تھے، تاہم موجودہ دور میں کراچی دنیا میں ان کا دوسرا بڑا مسکن ہے۔ بوہرا برادری کے تمام لوگ تجارت پیشہ ہوتے ہیں۔ دراصل بوہرا گجراتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں تجارت پیشہ ہیں۔ کراچی اور بمبئی کے بعد سری لنکا، تھائی لینڈ، مصر، عراق، عرب امارات، کینیڈا، برطانیہ، ترکی، سنگاپور، افریقہ میں بھی ان کی آبادیاں موجود ہیں۔ اندرون پاکستان یہ سب سے زیادہ کراچی میں رہائش رکھتے ہیں، جبکہ ملتان، حیدرآباد، لاہور، ایبٹ آباد، راولپنڈی اور پشاور میں بھی بوہرا برادری بڑی تعداد میں آباد ہے۔ دوستو، آج کی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہم آپ کے شکر گزار رہیں۔